नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अशोक श्रीवास्तव है और मैं आपका स्वागत करता हूं अशोक श्रीवास्तव सेज एपिसोड नंबर 25, यानी कि कोरोना से जंग एनजीओ के संग। धीमे धीमे करते करते देखिए हम लोग 25वें एपिसोड में आज आ गए हैं और जैसे जैसे धीमे धीमे समय बढ़ रहा है, लॉकडाउन खत्म हो रहा है, वैसे ही कोरोना का जो असर है और बढ़ता जा रहा है। अब ये पूरा कहीं ना कहीं महामारी का रूप ले चुका है। इतनी चीजें हो रही हैं, हर जगह कुछ ना कुछ है, तैयारी चल रही है, लेकिन फिर भी असर क्यों नहीं आ रहा है? क्या ऐसी बात है? क्या सरकारें फेल हो रही हैं या सरकारों का काम करना ठीक नहीं है? बात ये नहीं है। बात जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हम पे स्वयं आती है। हर कोई पूरा प्रयास कर रहा है कि आप सुरक्षित रहें, आप सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, आप जितना ज्यादा हो सके अपने घर से बाहर ना निकलें, लेकिन फिर भी क्या करें, मजबूरी है। लेकिन सबके बीच में हमारी एनजीओज भी कुछ ना कुछ काम कर रही हैं, आगे बढ़ के कर रही हैं, और इन्हीं एनजीओज का परिचय पिछले 1-1.5 महीने से हम आपके संग करवाते आ रहे हैं। तो आज इसी एनजीओज की कड़ी में, जिससे हमने नाम दिया है कोरोना से जंग एनजीओज का संग, मेरी जो 25वीं कड़ी में वैसे मुझे बड़ी खुशी हो रही है बोलते हुए कि हमने आज 25वीं कड़ी को करते जा रहे हैं। इसमें हमने 2 ऐसी एनजीओज को लिया है जिनके बारे में आपको सोच के लगेगा कि वाकई ये कुछ ना कुछ एक अलग तरीके से काम कर रही है। तो दोस्तों, ज्यादा समय नहीं देते हुए आपका मुलाकात करवाता हूं मैं पहली कड़ी से। और पहली कड़ी में जो पहली एनजीओ है, शायद आपको लगेगा कि ये एनजीओ कैसे है, ये तो एनजीओ नहीं हो सकती, ये शायद कहीं गलत चयन हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है। एनजीओ का मतलब ये नहीं कि किसी सामाजिक संस्था को ही एनजीओ कहा जाता है। वैसे ज्यादातर अमूमन उसी को कहा जाता है, लेकिन एनजीओ का मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संस्था। तो दोस्तों, नोएडा के अंदर सेक्टर 26 में एक क्लब है जिसका नाम है क्लब 26। वैसे तो ये पूरा अल्ट्रा मॉडर्न क्लब है और यहाँ पे हर चीज की सहूलियतें हैं। अगर इस क्लब को आप देखें तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि एक प्रोफेशनल क्लब में नहीं होनी चाहिए। जिम भी है, स्विमिंग पूल भी है, लॉन टेनिस भी है, टेबल टेनिस की भी सुविधा है, साथ में स्नूकर टेबल भी है, बैडमिंटन कोर्ट भी है, बैंक्वेट हॉल्स भी हैं, आपके लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए और भी जगह हैं, ओपन गार्डन है, ओपन लॉन है, आपके लिए छोटे छोटे रेस्टोरेंट हैं जहां पे आप जाकर के बैठ के कुछ बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा ढेरों सारी चीजें वहां पे हैं, कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें कि पिछले 15 साल के अंदर इस क्लब ने एक नया रूप लिया है और ये बिल्कुल प्रोफेशनल क्लब के संग संग इसको लोग कहते हैं ये फैमिली क्लब हो गया, फैमिली यानी पारिवारिक क्लब हो गया है। इसलिए यहां पे सोशल एक्टिविटीज भी उसी रूप में बहुत ज्यादा है। इस क्लब 26 के अंदर आपके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है श्री राकेश कुमार खोसला। पिछले 15 साल से उन्होंने इसकी बागडोर संभाली हुई है और उनके इस कार्यकाल में कहां से कहां क्लब आगे बढ़ा है। और उनका मजबूती से साथ देने से 15 साल से उनके संग हैं श्री सुनील पुरी जी, जो कि सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे हैं, और 2 वाइस प्रेसिडेंट हैं श्री MS धामी साहब और अशोक श्रीवास्तव। ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में संजय पेशावरी जी बिल्कुल अपने तत्परता के संग और अपनी प्रतिबद्धता के संग काम कर रहे हैं। और साथ में 2 हमारे जो ट्रेजरर हैं इस क्लब 26 के, उनका नाम है श्री टोनी वाधवा जी, हमको प्यार से बोलते हैं टोनी वाधवा, वैसे उनका नाम है हरभजन सिंह वाधवा, और साथ में श्री मनोज केसरी साहब। ये पूरी टीम एक छोटा सा एक आपको आईना है कि छोटी सी एक हम आपको बता रहे हैं कि जो टीम है जो पूरे डेडिकेशन के साथ काम कर रही है, इसलिए इसका रूप बदल गया है। अब क्लब 26 के अंदर जो फैसिलिटीज हैं मैंने आपको बताई, साथ में अगर देखा जो सामाजिकता के रूप में जो काम हो रहा है, वहां पे आपको कि हर महीने 1.5 महीने में एक वहां पे लेक्चर होता है जो कि ओपन टू ऑल होता है। ये लेक्चर हेल्थ से भी हो सकता है, आपके अपनी पर्सनल प्रॉब्लम से भी हो सकता है, साथ में फाइनेंशियल कुछ आपको चाहिए उसके लिए भी हो सकता है। कहीं ना कहीं जिंदगी में इन लेक्चर्स का बड़ा उपयोग है। ये फ्री होते हैं और इसमें जो डिलीवर करने के लिए आते हैं वो बहुत ही एमिनेंट पर्सनैलिटीज होती हैं, फेमस पर्सनैलिटीज होती हैं। साथ में हेल्थ चेकअप कैंप्स लगातार चलते रहते हैं। और जब कभी कारगिल का युद्ध हुआ, आप उड़ीसा में साइक्लोन आया, और साथ में जब भी कभी गुजरात में भूकंप आया, तब क्लब 26 ने आगे बढ़ करके कहीं ना कहीं कलेक्शन करके अपना योगदान दिया। इसके साथ सर्वधर्म संभाव
यानी कि सब धर्मों के जो है रूप में कहीं ना कहीं फंक्शंस का ऑर्गेनाइज होता रहता है। ऐसा नहीं है कि केवल एक विशेष धर्म को दिया जाए। अगर हिंदुओं के लिए है तो वहाँ पे जन्माष्टमी भी होती है, दशहरा भी मनाया जाता है, सब चीज़ें मनाई जाती हैं। अगर आप कहें क्रिश्चियंस के लिए तो आप 25 दिसंबर बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, इसमें सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और इसके साथ साथ जब ईद आती है, ईद आने के टाइम में तो वहाँ पे ईद मिलन समारोह भी होता है, और जिसमें शायर आजम गुलजार दहलवी साहब उसकी शिरकत करते हैं, और उसमें उनकी सरपरस्ती में सारा काम होता है। इसके साथ साथ अभी क्लब 26 ने पिछले 2-3 साल में बड़े महत्वपूर्ण काम किए, वो भी सामाजिक सेवा के लिए। एक तो वहां पे जो आते जाते राहगीरों के लिए, कुछ मजदूरों के लिए, उनको समस्या होती थी, गर्मी हो चाहे कभी कोई मौसम हो तो पानी की बहुत समस्या होती थी। पूरे वहां है तो बहुत कोठियां, लेकिन पानी किससे मांगे, तो वहां पे ठंडे पानी का प्याऊ विद RO वाटर वहां पे लगवाया है, और जिसमें रोजाना कम से कम 1000 लीटर पानी का उपयोग सब लोगों के द्वारा किया जाता है। फिर सबसे बड़ी बात यह निकल के आई कि जो बुजुर्ग हैं उनके लिए क्या किया जाए, उनको फिजियोथेरेपी की समस्या होती है। तो कई साल पहले क्लब 26 ने एक काम किया कि 70 साल से ऊपर के जितने भी सेक्टर 26 में रहने वाले बुजुर्ग हैं सबको फ्री मेंबरशिप दी, फ्री मेंबरशिप सीनियर सिटीजन्स का सम्मान करने के लिए, ताकि उनको महसूस ना हो, कि उनको ये ना लगे। तो क्योंकि क्लब में कई सारी एक्टिविटीज होती हैं तो उसमें वो भी पार्टिसिपेट कर सके। तो फ्री मेंबरशिप देना एक बहुत बड़ी बात है, कोई नहीं देता है, जहां देखिए। इसके साथ ही उनके शरीर के स्वास्थ्य के लिए अभी कुछ महीने पहले ही एक बिल्कुल कहा जाए कि मॉडर्न फैसिलिटीज से युक्त एक फिजियोथेरेपी सेंटर खोला गया है चैरिटेबल पर्पस के लिए क्लब 26 के द्वारा, और उसके अंदर जो भी आएगा अपना जो इलाज कराना है उसके लिए बिल्कुल नॉमिनल रेट्स, यानी अगर मार्केट के अंदर 100 रुपए है तो वहां मानो 20 या 25 रुपए के अंदर आपका काम होगा। तो इस तरह की सामाजिकता में कोई कमी नहीं है। लेकिन जब यही कोविड का समय आया तो क्लब बंद कर दिया गया, कोई एक्टिविटीज थी नहीं, आप जैसे जानते हैं सरकार का आदेश हुआ। उस आदेश के बाद हमारे अध्यक्ष महोदय श्री RK खोसला ने सोचा कि अब क्या किया जाए, तो पूरी उन्होंने अपने वर्किंग कमेटी से बात करी कि कहीं हमारा योगदान भी तो होना चाहिए, क्या हम केवल एक प्रोफेशनल क्लब के बारे में जाने जाए हैं, जब पहले भी किया है तो कुछ करना चाहिए। तो ये बात आई कि सबसे बड़ी बात है कि आदमी की सुरक्षा होनी चाहिए और गरीब आदमियों के लिए कुछ काम करना चाहिए। तो क्लब के अंदर सबसे बात करके और उन्होंने गरीब मजदूरों के लिए उनके इंतजाम करने के लिए नवरत्न फाउंडेशन जो कि संस्था है जो कि ये प्रोग्राम कर रही है, जिसके द्वारा ये श्रृंखला आ रही है, उनके संग मिलकर के 1200 से ज्यादा लोगों का सूखे राशन का किट का इंतजाम कराया अपने सभी सदस्यों के संग मिलकर के। सभी सदस्य 1200 बहुत बड़ा एक नंबर होता है। साथ में क्लब 26 में रहने वाले लोगों को कि वो बिल्कुल स्वस्थ रहें, स्वच्छता के संग रहें और कोरोना का असर उन पर कम हो, इसलिए उन्होंने सैनिटाइजेशन का काम दिया और घर घर जाकर के अपने कर्मचारियों के संग मिलकर के हर एक घर में जाकर के वहां पे घर के अंदर बाहर गेट पे और घर की जो गाड़ियां हैं जो वहां के सेक्टर 26 के लोगों की, उनको पूरा सैनिटाइज किया। साथ में PPE किट भी उन्होंने फ्री बांटी है, PPE किट फ्री बांटी है सबके, जिसने मांगा उसको PPE किट साथ में दिया गया है। इसके साथ अभी कुछ ही समय के अंदर 5000 मास्क बांटने जा रहे हैं और साथ में उन्होंने अपने रेस्टोरेंट को जो अभी चालू किया है उसमें एक सुविधा प्रदान की है बुजुर्गों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए जो अकेले रहते हैं, ताकि उनको खाने की जरूरत पड़े तो कम से कम उनका कोई इंतजाम हो सके, उसके लिए फ्री डिलीवरी का इंतजाम किया है। तो कहीं ना कहीं हर एक के मन में कुछ चिंता तो है कुछ करने की। क्यों ये वक्त जो आया है ये कुछ लंबा होता जा रहा है और लंबा होता वक्त तकलीफ देके जाता है। तो इस तकलीफ को कम करने के लिए क्लब 26 भी अपनी अहम जिम्मेदारी समाज के लिए निभा रहा है। हमारी उनको शुभकामनाएं हैं और हमारा बस यही है कि इसी तरीके से काम करते हैं। और अब चलते हैं हम अपनी दूसरी संस्था की ओर। दूसरी संस्था से पहले मैं एक बात कहूंगा कि हमारे वेदों में लिखा है अहम ब्रह्मा अस्मि, यानी कि मैं ही ब्रह्म हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सब कुछ हमारे अंदर है, सब कुछ हमारे अंदर समाहित है और जैसा हम चाहेंगे वैसा इस जीवन को हम ढाल सकते हैं। इसलिए जो हमारे दूसरी संस्था है NGO, उन्होंने भी नाम कुछ ऐसे रखा और बहुत छोटा सा कर दिया, I ओम। ओम शब्द जानते हैं ना,
जिसको ओंकार के रूप में जानते हैं, पूरे ब्रह्म के रूप में। आई मतलब मैं, ओ आयोन जी, इनका नाम रखा उन्होंने आयोन वेलफेयर सोसाइटी। और इसके संस्थापक कौन हैं? इनके संस्थापक वो हैं कि जिनके परिवार ने देश की आजादी से पहले और देश की आजादी के बाद उसके विकास के लिए बड़ा अहम योगदान दिया है। रहने वाले वो फतेहपुर के हैं, वहां भी रहते हैं। फतेहपुर यानी कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है, और वहीं पर उनका परिवार काफी नामचीन परिवारों में जाना जाता है, और वहां पे उसको मानते हैं। जी, मैं बात कर रहा हूं मिस्टर शरद मान सिंह जी, जो कि फतेहपुर के रहने वाले हैं, और फतेहपुर में ही उनका बहुत बड़ा एक उनका जो है कुनबा है, नाम है, और एक बहुत प्रसिद्ध परिवार है। और प्रसिद्ध परिवार है, साथ में यशस्वी परिवारों में से गिना जाता है। उन्होंने इस संस्था के अपनी पत्नी श्रीमती पूनम मान सिंह जी के संग मिलकर के 2006 में इसकी स्थापना की, और श्रीमती पूनम सिंह जी बनी इसकी अध्यक्ष, और कोषाध्यक्ष बने श्री शरद मान सिंह जी। सेक्रेटरी का कार्यभार लिया प्रेरित मान सिंह जी ने, और जॉइंट सेक्रेटरी बनी श्रीमती प्रेरणा सक्सेना जी, और एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रही हैं श्रीमती अंतिला मान सिंह। और इनके साथ दो इनके बड़े मजबूत पिलर हैं इनकी संस्था के, जो कि अपना बिल्कुल कहा जाए कि कमिटमेंट के संग जो है पूरा अपना योगदान देते हैं। उनका नाम है नितिका जिया लाल धीमान जी। नितिका जिया लाल धीमान जी जो है वो इस समय कम्युनिकेशन की हेड है, और साथ में जो पर्सनल हाइजीन है विमेन का, उसको पूरा हेड करती हैं। और साथ में है श्री अतुल देव पॉल जी, जो कि इनके स्ट्रेटेजिक प्लानर हैं और एग्जीक्यूटर हैं। तो इस तरीके से जो आयोन वेलफेयर सोसाइटी है, उसके जो ये कमिटेड जो हमारे पदाधिकारी हैं, ये केवल दिल्ली के आसपास काम नहीं कर रहे हैं, ये पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए, हर जगह इनका काम हो रहा है। चाहे वो फतेहपुर हो, लखनऊ हो, गोरखपुर हो, बेंगलुरु हो, मुंबई हो, पोंटा साहब हो, नोएडा हो, गाजियाबाद हो, हर जगह कहीं ना कहीं इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चल रहे हैं, और बाखूबी उसको निभाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन्होंने जो अपना एक मोटो रखा है, उस मोटो में जो काम कर रहे हैं वो है फेस, FACE फेस, यानी कि आम आदमी की जरूरियात की जिसमें चीजें निकल के सारी आती हैं। फेस में F फॉर फूड, A फॉर एकोमोडेशन, C फॉर क्लोथ्स एंड E फॉर एजुकेशन। यानी कि जो वंचित है, जो अंडर प्रिविलेज्ड है, उसके लिए इन सब चीजों का इंतजाम करना, और टचिंग द फ्यूचर, और साथ में बीइंग द बेस्ट, बिल्डिंग अप द बेटर एंड बिकमिंग द बेस्ट। जो ये इनका मोटो है, फेस के संग इस पे काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट्स के अंदर तो हमने सुना है कि लोग एजुकेशन पे करते हैं, हेल्थ पे करते हैं, सब पे काम करते हैं, लेकिन आयोन वेलफेयर सोसाइटी एक नए तरीके से नए प्रोजेक्ट्स पे काम करती है। उसके बारे में शायद आम आदमी तो क्या, मैंने बहुत खास लोगों को भी शायद सोचते उसके बारे में चिंतन करते हुए नहीं सुना है, ना देखा है, और वो है प्रोजेक्ट रक्षक की रक्षा। यानी कि रक्षक की रक्षा, यानी कि रक्षक कौन? रक्षक तो वो एक हमारे सेना के जवान भी हो सकते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट यानी कि पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस के कांस्टेबल्स, और साथ में डॉक्टर्स जो हमारे जीवन की रक्षा करते हैं, जो हमारे लिए काम करते हैं। तो उनके लिए भी तो किसी को काम करना है, ये सोच करके आयोग आगे निकल करके आया, और उनके लिए करना, उनके तरह तरह की प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना, उनके लिए कभी कुछ करना, उनके लिए सहूलियतों का इंतजाम करना, और कई चीज़ों को प्रोवाइड करना। अभी जैसे हमारा कोविड चल रहा था, तो उसमें कई चीज़ें प्रोवाइड की उन्होंने। तो इस प्रकार से रक्षक की रक्षा करना एक बहुत बड़ा विषय है, जिस पे सोचा है और उस पर आगे बढ़े, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं उनके मनोबल में बढ़ावा होता है। उनको भी लगता है कि हाँ, उनके संग कोई खड़ा है, तो रक्षक की रक्षा के संग। एजुकेशन में जिस तरीके से दो शब्दों में पूरी एजुकेशन का इन्होंने जो है खाका खींच दिया, आओ पढ़े। दो शब्दों में आदमी को कहीं ना कहीं उत्साहित करता है आगे बढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए, उन बच्चों के लिए जिनको कहीं शिक्षा का मुहैया नहीं हो रही है। उसमें अभी तक स्कूल के माध्यम से और कई अपने कार्यक्रमों के माध्यम से हजारों बच्चों को ये लाभान्वित कर चुके हैं। हेल्थ के अंदर स्वास्थ्य सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कहा जाता है ना कि एक हेल्दी शरीर में हेल्दी माइंड रहता है, तो उसी चीज में आगे बढ़ करके भी कैसे है करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। इसलिए हेल्थ चेकअप कैंप्स लगाने का काम जो शुरू किया 2006 से, अब तो अनेक निरंतर कैंप लगाते जा रहे हैं, लोगों को फायदा हो रहा है, हजारों लोगों को उससे स्वास्थ्य में लाभ हुआ है।
लेकिन कहीं कहीं जागरूकता नहीं होती है, तो उसका भी एक नया तरीका खोज के निकाला। वो तरीका क्या है कि एक गांव में गए, वहां पे लोगों को जो जागरूक करने का प्रयास किया, नहीं हुए तो वहां पे कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन कर दिया। अब कुश्ती प्रतियोगिता आप जानते हैं कि हमारे गांव का बड़ा अहम एक ग्रामीण खेल कूद है, बड़ा अच्छा खेल है, आप सब जानते हैं। और जब वहां पे लोग आते हैं तो हजारों की संख्या में लोग आते हैं। वहीं पर इसका कार्यक्रम को किया, कुश्ती प्रतियोगिता के मार्फत किया। इस प्रकार से इन्होंने महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए, उनके स्वच्छता के लिए, उनके स्वच्छता के लिए काम करने का प्रयास किया। इसलिए वर्ल्ड मेंस्ट्रुएशन डे जो होता है 28 मई को, उसमें कहीं ना कहीं इस चीज को आगे बढ़ाया। तो उनके लिए क्या करना है, जो रखा हुआ है स्नैप द टैबू, यानी कि आप जानते हैं इस महामारी को लेकर के जो महिलाओं के लिए 5 दिन जो बड़े कहा जाएगा कष्टकारी होते हैं, उससे बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं भ्रांतियां हैं, भ्रामकता है, तो उसको दूर करने का प्रयास किया है। इसलिए कि ये जो हमारे सैनिटरी नैपकिन है, ऐसा क्यों यूज करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, इसलिए आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। पिछली बार वर्ल्ड मेंस्ट्रुएशन डे यानी कि महिला स्वच्छता दिवस के लिए इन्होंने काम किया और वहां पे सेक्टर 18 में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, जिसमें कि नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हजारों लोगों को उन्होंने सचेत किया। इसके संग संग हर साल यही इसी में प्रोग्राम करते हैं। फिर इन्होंने एक रखा है कि नेक्स्ट इनिंग प्रोजेक्ट है। ये किसके लिए है? ये उन जेल में रहने वाले बंदियों के लिए है, जेल में रहने वाले इनमेट्स के लिए है, जिनको ये नहीं पता होता कि आगे जाके अब उनका जीवन का रास्ता कैसे खोलेगा, कैसे काम करेंगे। तो वहां पे प्रयास करेगा, वहां पे उनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, उनको प्रेरित करना, जीवन जीने की एक नई अभिलाषा देना, और साथ में उनको एक नया मनोबल बढ़ाना, और साथ में उनको हैंडीक्राफ्ट सिखाना ताकि बाहर निकलें, और भी स्किल ट्रेनिंग देना ताकि निकले तो कम से कम जीवन यापन का रास्ता तो खुला हो। और एक उनका है नीड ऑफ द आवर। नीड ऑफ द आवर मतलब ये कि ये ऐसा एक प्रोग्राम है जैसे कि कभी भी हमारे यहाँ कुछ विपत्ति काल आ जाए, जैसे कि आजकल चल रहा है, महामारी हो रही है, हमारी कैलामिटीज होती हैं, चाहे वो नेचुरल हो चाहे कैसे मैन मेड हो, तो उसमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले पूरी टीम को इकट्ठा करते हैं, आगे बढ़ के काम करते हैं। पिछले 16 साल में जितनी भी जहां कभी कुछ इस तरीके से कुछ हुआ है, जहां कैलामिटीज हुई है, वहां पे आगे बढ़ के काम करने का काम आयोग ने किया है। आयोग जब कोविड का टाइम आया, जब कोरोना का हुआ, तो इसमें इनको 2-3 चीजों पे इनको मंत्रणा की पूरी टीम के संग। शरद जी ने, पूनम जी ने सबको बुलाया, बातचीत करी कि हमें कैसे काम करना है, क्या भेड़ चाल के रूप में काम करना है या कैसे करना है। तो इन्होंने ये बोला कि जब रक्षक की रक्षा का है तो सबसे पहले हमें उस पर कदम आगे बढ़ाना है। फिर दूसरा ये है कि जो हमारे गरीब मजदूर हैं, जो माइग्रेंट्स हैं, जो जाने का प्रयास कर रहे हैं, या जो डेली मजदूर हैं, जिनको खाने को नहीं मिलेगा, जिनकी रोजी रोटी का साधन छीने, कुछ उनके लिए करना चाहिए। तो ये देते हुए सबसे पहले रक्षक की रक्षा के रूप में इन्होंने जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो डीएम साहब हो, चाहे सीएमओ का ऑफिस हो, चाहे नोएडा पुलिस हो, सब जगह जाकर के पीपीई किट्स, सैनिटाइजर्स, ग्लोव्स, ये सब बांटने का काम किया, मास्क दिया, हजारों की संख्या में किया। इसके बाद जो हमारे आसपास स्लम एरियाज हैं वहां पे उन्होंने किया, और ये काम इन्होंने गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद और सिरमौर, ये 4 जगह पर प्रमुखता से किया है। और हजारों घरों में जाकर कच्चा राशन दिया है। और अगर उस जो कच्चा राशन की अगर हम लोग क्वांटिटी करें, कुछ कैलकुलेशन करें, तो आपको बताएंगे 4,32,000 से ज्यादा मील्स का जो है इन्होंने इंतजाम करके दिया है। इसके संग संग जितने भी हमारे जो पुलिस साथी हैं, खासकर जो क्वारंटाइन में रहे हैं, खासकर सेक्टर 63 के अंदर जिन जो होटल है, वहाँ क्वारंटाइन में काफी पुलिस वाले रहे, तो उनके लिए भी काफी इंतजाम किया। उनको पीपी किट देना, उनके खाने का इंतजाम करना, ये सब आयोग ने करके दिखाया। लेकिन सबसे बड़ी चिंता इनको जब तब हुई कि जब ये गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया कि जितने राशन कार्ड धारक हैं उनको फ्री राशन दिया जाएगा। तो इनकी चिंता ये थी कि जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उसका क्या किया जाएगा। तब इन्होंने अपना PIL लगाया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, PIL, कि जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उसको भी भोजन मिलना चाहिए, आपकी सहूलियतें जो गवर्नमेंट दे रही मिलनी चाहिए, राशन मिलना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने विद इन नो टाइम करते हुए इनको ग्रांट किया, और ये बात कही कि हिंदुस्तान में जो भी गरीब आदमी है, चाहे वो राशन कार्ड धारक है नहीं, सबको राशन सरकार देगी। और ये बहुत बड़ी जीत तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत बड़ा एक इनकी अचीवमेंट रही है, जिससे कि करोड़ों लोगों को फायदा हुआ है, और इसको पूरा सभी ने कवर भी किया है। एक बात और निकल के आई कि जब पलायन हो रहा है
सब लोग शहर से गांव की तरफ जा रहे हैं, लेकिन समय आएगा कि गांव से शहर भी तो आने हैं लोग, उनके लिए कुछ करना चाहिए या लोगों को कैसे रोकना चाहिए। तब इन्होंने अपने साथी और अपने दिल्ली के बहुत ही प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर हैं मंजीष त्रिपाठी जी के संग मिलकर के एक योजना बनाई है कि कम से कम 500 से 700 लोगों को रोजगार देने की, और उसका नाम दिया है गांव से शहर की ओर। यानी कि जो गांव चला गया है उसको बुलाया जाए, उसको कन्विंस किया जाए कि आप आए और आपका हम लोग काम करें, और वहां पे रोजगार का इंतजाम किया जाएगा। ऐसे अनेक काम हैं जो कि आयो वेलफेयर सोसाइटी कर रही है। उनकी गणना करने बैठे तो शायद बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन हमें समय की मर्यादा है। बस हमारा एक प्रयास है कि आपको बताना कि ये जो हमारी जहाँ सरकारें काम कर रही हैं, चाहे नोएडा है, प्रशासन है, पुलिस कर रही हैं, लेकिन ये हर जगह नहीं पहुंच सकती हैं, तो उनकी चीज़ों को भरने के लिए, उनको पूरक बनने के लिए एनजीओ आगे बढ़ के काम करती हैं। और आज ये 2 एनजीओ का जो मैंने नाम दिया, आयु वेलफेयर सोसाइटी को तो मैं अपनी तरफ शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ उनको सब। और मैं यही इन दोनों अपनी संस्थाओं से, चाहे क्लब 26 हो या आयु वेलफेयर सोसाइटी हो, एक यही उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से निरंतर कभी भी, चाहे कैलामिटी हो, चाहे विपत्ति आए या ना आए, लेकिन आप हमेशा अपनी सामाजिक गतिविधियों को आगे बढ़ाते रहें, ताकि आम जन का, आम आदमी का भला होता रहे। इन सब शुभकामनाओं के संग आपसे फिर मुलाकात होती है, और यह उम्मीद के संग कि हमारा जो नेक्स्ट लॉकडाउन आ रहा है, इसमें कहीं ना कहीं अगर सुविधाएं मिलनी शुरू होंगी या कुछ हमें सहूलियतें मिलेंगी, तो कृपया करके उसका गलत फायदा मत उठाइए। और जाते जाते आपसे वही निवेदन कि हमारे चैनल नवतरण फाउंडेशन को, यूट्यूब चैनल को कृपया जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर बातचीत होगी, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में शीघ्र ही। मैं अशोक श्रीवास्तव का नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।